जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सारी गरिमा खत्म कर दी सदन की। और आप जानते हैं कि मदन जी दिलावर आए दिन सदन के अंदर गैर कानूनी तरीके से खड़े होते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दिन भर हिंदू और मुसलमान करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा बीजेपी के नेताओं को कि उल्टा ये अनुसूचित जाति के एक विधायक को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गलत शब्द जो भी कहलाना चाहते हैं ये मदन दिलावर से कहलवाते हैं, जो कि उनके लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे वर्ग के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक लाल डायरी को लेकर के और जिस तरह से ये हंगामा करते आ रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, मात्र कल्पना मात्र की बात है। और एक हमारे ही साथी को इन्होंने किसी तरह से मैनेज करके और लाल डायरी दिखाई। और मैंने देखा यही जो आपके माइक और जो मीडिया खड़ा है, आपने सबने पूछा कि आप बताओ इस लाल डायरी में है क्या, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिन्होंने आरोप लगाया गुड़ा जी ने, ये कुछ भी नहीं बता पाए और उल्टा ये मंत्रियों पे उल्टा सीधा बोले, दुष्कर्मी तक की बात कह दी। इस बात को भूल गए कि भंवर सिंह जी कौन है, वो भी एक मंत्री है, वो उनके क्लोज रिलेटिव है, ब्रदर इन लॉ है। और आप दुष्कर्मी जैसे आरोप जो है बेबुनियाद लगवा रहे हैं, जो कि एक माननीय सदस्य के लिए शोभा नहीं देता। और मैं तो साफ कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी के साथ रहते हैं और छोटी मोटी भूलें भी होती है जीवन में, तो वो भी हमें जो है बाहर पब्लिक के अंदर इस तरह से जो है डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ये कंप्लीटली भारतीय जनता पार्टी हमारे ही नेता को अपने हाथ में लेकर उससे झूठ बोलवा कर, और मुझे दुख इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जो नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कि पहले तो सदन में झूठ बोला गया लाल डायरी को लेकर, फिर वहाँ लाल डायरी के पन्ने फाड़े गए, इसका मतलब साफ है उन पन्नों में कुछ नहीं था। फिर यहाँ जो है मीडिया के सामने झूठ बोला गया और उसके बाद देखा कि प्रधानमंत्री सीकर में दहाड़ रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने झूठ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरे विदेशों में थू थू हो रही है कि नरेंद्र मोदी से झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। और आपने सबूत दे दिया कि आपके पास में कांग्रेस के विरुद्ध में बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप मात्र झूठ बोल करके अपनी पार्टी को चला रहे हो। और मुझे दुख है इस बात का कि आप देखिए मणिपुर को पहली बार एक सूबेदार की पत्नी के साथ बलात्कार हो रहा है और उसके ऊपर चुप है, क्योंकि इन्होंने वही नीति अपना रखी है जो गुजरात में थी, वही मॉडल मणिपुर में है कि आदिवासी एक तरफ है और हिंदुओं का नाम देके मतई और कुकी के बीच में झगड़ा करा रहे हैं। और उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। और उनका मुकाबला ये राजस्थान से करवाना चाहते हैं, महिला एट्रोसिटी से, जो कि हमारे लिए बहुत सदमे की और दुख की बात है। देखिए, ये कुछ नहीं कह सकते कौन आएगा और कौन जाएगा, ये पब्लिक के हाथ में है। लेकिन मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, जो आदरणीय अशोक गहलोत जी ने योजनाएं दी है और जो मोदी और अमित शाह की ये जो असफलता है और जो झूठ बोलने की आदत है और जिस तरह से पूरे देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी को बाहर करने का काम किया है पार्लियामेंट से, पहले कर्नाटक साफ हुआ है और राजस्थान के अंदर नो नीति पे चुनाव लड़ेंगे। एक तो भारतीय जनता पार्टी की असफलता पूरे देश में, महंगाई चरम सीमा पर है, मॉब लिंचिंग हो रही है, बेरोजगारी जबरदस्त है, भ्रष्टाचार जबरदस्त है। और दूसरी जो मुख्यमंत्री जी ने राहत कैंप लगाए हैं महंगाई के अंदर, आपको पता है 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट बिजली, ट्यूबवेल पे फ्री, 25 लाख की चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा और ओपीएस दिया है। इन सारी योजनाओं को देखते हुए कांग्रेस का एक तरफा मन, राजस्थान की जनता का एक तरफा मन बन चुका है और निश्चित रूप से दोबारा कांग्रेस का राज बनेगा। इस राज को दिसंबर 23 में कोई भी कांग्रेस को आने से रोक नहीं सकता। मेरा यही कहना है कि खाजूवाला ने मुझे पहले भी रिकॉर्ड वोटों से जिताया है, संभाग में 31,089 वोटों से, और मैंने विकास के रिकॉर्ड तोड़ वहाँ काम किए हैं। और मैंने हर गांव के अंदर, आज मैं मौखिक रूप से बता सकता हूँ, जैसे 500 करोड़ हमने जो है नहरों के अंदर दिए हैं। प्रत्येक नहर बन रही है, जो 1970 के आसपास नहर बनी थी। और आज जल मिशन के अंदर 600 करोड़ रुपए दिए हैं। हमने वहाँ हॉस्पिटल दिए हैं, हमने रोडें देने का काम किया है, प्रत्येक स्कूल के अंदर कमरे बनाने का काम हुआ है, भाईचारा रहा है। और वो सारे विकास के काम लेकर के, और मुझे भरोसा है कि खाजूवाला की जनता भारी बहुमत के साथ जिताकर वापस सदन में भेजेगी।